जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट के बारे में। रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट को जानने से पहले आज का हम लोग सुविचार देखते हैं, ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो सके और पढ़ाई के लिए थोड़ा सा दिल में आग पैदा हो सके। तो आज का जो मोटिवेशनल है सुविचार वो है, परिस्थितियाँ जितना ज़्यादा आपको तोड़ती है उससे कई ज़्यादा आपको मजबूत बना देती है। तो परिस्थितियों से कभी डरना मत, डट के मुकाबला करना, जीत आप ही का है। ठीक है। तो आज का जो मुख्य बात है वो है, सबसे पहले जान लेंगे जो रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट है ना, ये चर्चा में क्यों है। रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट क्या होता है, रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट का कारण क्या है और निष्कर्ष कैसा है। ठीक है। तो आइए आज का स्टार्ट इसी जोश भरे लाइनों के साथ स्वागत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब है रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट। तो ये क्या है, तो ये अत्यधिक गर्मी का सूचक है। जो रेड एक्सट्रीम अलर्ट है ना, रेड ही खतरा का निशान होता है। ठीक है। रेड रंग ही क्या होता है, खतरा का निशान होता है। तो ये अत्यधिक गर्मी का सूचक है। ये चर्चा में क्यों है वो देख लेते हैं। तो यूके में पहली बार जारी किया गया रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट, जिसके कारण यूके में क्या हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई है। ठीक है। अब इसका कारण क्या है रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट का, ये देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यूके में पहली बार हो रहा है, पहली बार। देखो, जो यूके मतलब जानते हो, ब्रिटेन। यूके मतलब क्या होता है, ब्रिटेन। ब्रिटेन मतलब अंग्रेज को ही ब्रिटेन बोलते हैं। ठीक है। जिन्होंने हमारे भारत देश, प्यारे से भारत देश पे क्या किए थे, बहुत सालों तक राज किए थे। ठीक है। तो वहाँ पे पहली बार इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ गया है कि वहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा हो चुका है। और भारत में कब होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जब क्या होता है, भारत में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, बाहर देश का जब आक्रमण हो जाए, उस टाइम भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होता है। लेकिन अंग्रेज लोग, ब्रिटेन लोग धूप से ही क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार हुआ है। बहुत अधिक ऐसे गोरा गोरा होते हैं, बिलवा जाएंगे, इसलिए वहाँ घर में रहने के लिए सबको बोल दिया गया है, बाहर मत निकलो करके। तो ये कारण क्या है, तो कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग अर्थात जलवायु परिवर्तन। जहाँ भी ग्लोबल वार्मिंग आएगा ना, समझ जाना गर्माहट से ही ये संबंधित है, गर्मी से संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है, जो हमारा वायुमंडल है वहाँ का जो गर्माहट बढ़ना, वायुमंडल का गर्मी बढ़ जाना। ठीक है। नॉर्मल है अभी और अचानक से बढ़ने लग गया, तो उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और इसका सबसे बड़ा कारण इंसान ही है, क्योंकि इंसान ही ईंधन जलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, कोयला जलाएगा। ठीक है। गाड़ियों से निकलता है धुआं, वही सब क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग करता है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब वायुमंडल को गर्म कर देना, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और इसका दूसरा कारण और क्या है, इसका दूसरा कारण है उत्तरी अफ्रीका से उत्पन्न होने वाला हीटवेव पूरे यूरोप में फैल रहा है। फैल होगा भाई, फैल रहा है, फैल रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है, जंगलों में आग लग जा रहा है। हीटवे मतलब होता है अत्यधिक गर्म मौसम को हीटवे कहा जाता है। और ये क्या हो, उत्तरी अमेरिका से क्या हो रहा है, उत्पन्न होकर पूरा यूरोप फ्रांस हो गया आपका, खुदगार, ये सब में क्या हो रहा है, फैल रहा है। और वहाँ के जितने भी जंगल है ना, सब में क्या लग रहा है, आग लग जा रहा है, उससे भी हीट उत्पन्न हो रहा है। और जिसके कारण क्या हो रहा है, ब्रिटेन में पूरा गर्मी बढ़ जा रहा है। इधर भारत में पानी गिर रहा है हर दिन, उधर धूप कर रहा है, समझ रहे हो। अब इसका निष्कर्ष क्या है कि रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट इसका निष्कर्ष क्या है, अब गर्मी को कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग को कम करना होगा। अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जंगलों की कटाई पर रोक लगा सकते हैं, जितने भी डीजल पेट्रोल से जितने भी गाड़ियाँ चलते हैं उनका यूज़ कम करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। और जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगा, तो जो रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट है ना, ये भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट क्या होता है, अत्यधिक गर्मी का सूचक होता है। तो ये सब करोगे, पेड़ पौधे लगाओगे, तो क्या होगा, वायुमंडल क्या होगा, संतुलित रहेगा और गर्माहट नहीं आएगा। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब वही होता है ना, कि जलवायु जो हमारा वातावरण, जलवायु मतलब समझते हो, वायुमंडल, जलवायु, वातावरण को गर्म कर देने को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यहाँ पे जलवायु या वायुमंडल, ये सब वातावरण को ही बोला जाता है। ठीक है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अब मौसम विभाग का प्रमुख अलर्ट मतलब चेतावनी, अलर्ट मतलब होता है चेतावनी, कौन सा है, पहला देखो ग्रीन अलर्ट। ग्रीन अलर्ट जब भी देगा मौसम विभाग, तो समझ जाना मौसम एकदम क्या है, सामान्य है। और जब येलो अलर्ट आ जाता है, तो मौसम खराब होने वाला है, लोग सचेत हो जाओ। जैसे ही येलो आएगा ना, येलो यहाँ पे देखो, यहाँ ग्रीन तो एकदम ठीक ठाक है, एकदम साफ है मौसम। जैसे ही क्या आ जाएगा, येलो अलर्ट आ जाएगा, मौसम खराब होने वाला है, लोग सचेत हो जाओ। और ऑरेंज अलर्ट आते ही क्या बोलते हैं, लोगों को घर में रहने की सलाह दिया जाता है, क्योंकि अब मौसम खराब हो चुका है, आप घर से
बाहर निकलोगे तो आपको तकलीफ में आ सकते हो, इसलिए घर में रहो, सुरक्षित रहो बोला जाता है। और ऑरेंज में देखो, जैसे जैसे मौसम ख़राब होता है या येलो अलर्ट ऑरेंज में बदल जाता है, लोगों को घर में रहने की सलाह दिया जाता है। और रेड अलर्ट क्या है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। रेड अलर्ट का मतलब ही वो होता है कि मुसीबत आपके सामने खड़ी है, अब आप उसका सामना करो। रेड अलर्ट का मतलब यही होता है। और यही अभी क्या हुआ है, ब्रिटेन में हुआ है, वहाँ मतलब आपका ब्रिटेन में क्या हुआ, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा आपका क्या हो जा रहा है, गर्मी पड़ जा रहा है। ठीक है, मौसम विभाग के अनुसार यूके में पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान का अनुमान लगाया गया है। इससे पहले 40 डिग्री कभी गया ही नहीं है। ठीक है, ब्रिटेन में पहली बार जा रहा है, जिसके कारण ब्रिटेन में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है भाई, कि राष्ट्र घर में रहो, बाहर निकलोगे तो मरा जाओगे करके बोल रहे हैं। अब चलते हैं, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, हाल ही में रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, बांग्लादेश। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो गया। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। धन्यवाद।